प्रांजल, सुना दो कल के सत्संग का सार। नारायण नारायण। नारायण। अगर कोई हमें दो शब्द कह दे या अपमान करे तो उसके साथ बुरा मत करो, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। उसे द्वेष, क्रोध, बदले की भावना में क्यों खराब करना। अपने में सबके प्रति हित की भावना रखो। माता पिता अपना जीवन और शरीर बच्चों के पालन पोषण में दे देते हैं, पर बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। कम से कम अपने माता पिता की सेवा करो, उनके पास बैठकर उनसे बातें करो। आपका जो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य बनता है उसको समझो। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं उनका बुढ़ापा तो कठिनता से निकलता ही है, और मरने के बाद नरक और नीची योनियां भी मिलती है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। तो आज शनिवार है, इसलिए साधक संजीवनी पढ़ेंगे देवकी जी। उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो आज 31वां श्लोक है। तो चौथे अध्याय का 31वां श्लोक में पढ़ता हूँ। आप अपनी गीता जी में श्लोक पर दृष्टि रखिए। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यहाँ यज्ञ का अर्थ है केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करना और बदले में कुछ न चाहना। और जो लोगों के हित में लगाने के बाद जो बच रहता है वो यज्ञ शिष्ट है, तो उसको अपने काम में लेना। अर्थात कोई यदि घर में भोजन बनता है तो पहले अतिथि को भोजन कराए और फिर अपने खुद भोजन करे। ऐसे ही हमारे घर में यदि भोजन बना है लेकिन पड़ोसी के घर में भोजन नहीं बना है, तो पड़ोसी को भोजन कराकर भोजन करना, ये है अमृत। अमृत भोजन है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलोशयी। तो ये यज्ञ शेष है। यज्ञ का अर्थ है कि दूसरों के हित के लिए कार्य करना और जो फिर बचे उससे अपना निर्वाह करना। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दें, तो उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। कान्हा, बोलो। राम राम। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायलोकोऽस्य नित्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सन्तम्। देखो, आप नीचे वाली लाइन दोबारा बोलो। ये नाय नहीं है, नायम है। नायम लोको, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य। बोलो। यज्ञस्य नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य। कर्तव्य नहीं है, लोकोस्त्य। बोलो। लोकोऽस्य यज्ञस्य। यज्ञस्य। हाँ, लोकोस्ते यज्ञस्य। लोकोऽस्ते यज्ञस्य। हाँ, कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।
कुतोन्यः कुरु सत्यम। हाँ, अब ठीक है, ऐसे ही बोलना है। जी महाराज जी, नारायण हाँ, नारायण। नारायण। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। यज्ञशिष्टामृतौ भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। दो जगह आपको ठीक करना है। आप सनातन है, मैं पूरा बोले। ब्रह्म सनातन है, मैं पूरा नहीं है, आधा है। यान्ति सनातनम् ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म सनातनम्। हाँ। और दूसरा, यहाँ पर आप लोको अस्त्य अस्त्य यज्ञ से बोले। ये ए बोलना नहीं है, ये ए सिर्फ आपको दिखाया गया है, इसको बोलना नहीं होता है। तो लोकोस्त्य बोलिए। लोकोस्त्य लोकोऽस्त्य यज्ञस्य। यज्ञस्य। हाँ, लोकोस्त्य यज्ञस्य। लोकोऽस्त्ययज्ञस्य। अस्त्य अस्त्य नहीं बोलना है, ए बोलना नहीं है। लोकोस्त्य यज्ञस्य। लोकोऽस्त्ययज्ञस्य। अस्त्य नहीं बोलना है, ए आप बोलते हैं, ये सही नहीं है। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य। ठीक है, आपके बस में नहीं है। प्रणाम महाराज जी। राम राम। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। मैं बहुत अच्छा है। अब कमला और सुलोचना, आप कल ट्राई करना, आज हो गया समय। देवकी जी, अब साधक संजीवनी पढ़ दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रश्न संख्या बता दीजिए और श्लोक संख्या बता दीजिए। प्रश्न संख्या 134 और 134। 50वें श्लोक पर बात हो रही थी। अच्छा, 134 134। हाँ, ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। हाँ, इस पे बात हो रही थी। हाँ जी। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगे कर्मसु कौशलम। ठीक है। बुद्धि यानी कि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में यानी कि समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जी जी। इसमें 136 पेज पर जो तीसरा पैराग्राफ है वो चल रहा है। अच्छा, और गीता में कुशल शब्द का प्रयोग यहाँ से। हाँ, गीता में कुशल शब्द का प्रयोग हाँ, 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। हाँ, 136 पृष्ठ पर तीसरा पैरा है। जिनके पास साधक संजीवनी है वो संजीवनी निकाल ले। 136 पेज पर तीसरा पैरा। हाँ, पढ़िए। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले
और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल दोनों, अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष है, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसीलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता अब देखिए, अब हाँ, गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। 10वां श्लोक। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। तो कुशल कर्म क्या है कि जो बिना किसी कामना के किए जाते हैं, और जो शास्त्र के अनुसार होते हैं वो कुशल कर्म कहलाते हैं। और अकुशल कर्म कौन से हैं कि जो कामना सहित किए जाते हैं और शास्त्र के विरुद्ध है, वो अकुशल कर्म। तो अकुशल कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। अकुशल का अर्थ है कि हम दान करेंगे 10 रुपया तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, या हम 10 रुपया दान करेंगे तो हमको 1000 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह कामना पूर्वक कर्म करना, अथवा किसी व्यक्ति की सहायता करे तो उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इस तरह कामना के साथ में कर्म करना, ये सकाम कर्म कहलाता है। तो ये भी अकुशल कर्म है। और शास्त्र में कहा है चोरी, झूठ, बेईमानी, कपट इत्यादि नहीं करना, वो करना ये भी अकुशल कर्म है। तो अकुशल कर्मों का तो साधक को त्याग ही करना है, लेकिन त्याग करने में उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। और कुशल कर्म है वो कौन से है, जो शास्त्र कहते हैं भाई दान करना, व्रत करना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना, ये सारे के सारे जो शास्त्र ने जिनकी आज्ञा दी है ऐसे कर्मों को करना, ये कुशल कर्मों की श्रेणी में आता है। और दूसरा, सबके हित के लिए कार्य करना और बदले में कुछ न चाहना, ये दोनों ही कुशल कर्म हैं। तो कुशल कर्म है वो तो साधकों को करना ही है, पर कुशल कर्मों को भी राग पूर्वक नहीं करना। राग पूर्वक करने का मतलब क्या है कि जैसे आप कर रहे हैं गीता जी का पाठ, और आपको मान लीजिए आप एक महिला हैं और आपके पति हैं, वो आपको बुरा भला कहते हैं, सारे दिन ये गीता को रटती रहती है और इसमें क्या रखा है, और इसको रटने से क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा, घर का काम करो इत्यादि। तो उस समय में
अपने पति पर गुस्सा आता है तो समझना चाहिए कि हमारा गीता पढ़ने में राग है। और अगर उसमें रोना आता है तो समझना चाहिए, और मन में ये भाव ना हो कि पति है वो मूर्ख है जो हमको गीता जी पढ़ने से रोकता है, इसको पाप लगेगा, ये भाव नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि मेरा ही कोई ऐसा सेवा में कमी रही है जो ये मुझे इस तरह से गीता पढ़ने से रोक रहे हैं, तो मुझे इनकी और अधिक सेवा करनी है। और मेरे में भक्ति की कमी है, इसीलिए देखो ये बाधा आ रही है, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। इस तरह का भाव अगर आता है तो इसका अर्थ है कि वास्तव में हमने राग पूर्वक गीता पढ़ना शुरू नहीं किया। तो राग होगा तो हमारा गीता पढ़ने में राग होगा तो हमें गुस्सा आएगा और उसको बुरा भला कहेंगे। और यदि हमारा प्रेम है, राग नहीं है, तो फिर हमारे मन में ये होगा कि हमने हमारे में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, गीता जी के प्रति, इसीलिए ये विघ्न आता है। और दूसरे में दोष दृष्टि नहीं होगी। तो समझना चाहिए कि हमने राग पूर्वक ये शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि हमने प्रेम पूर्वक किया है। महाराज जी इसका उदाहरण देते थे कि जैसे कोई व्यक्ति एकांत में साधना कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आकर के और उसको बातों में लगा लेता है या संसार की बातें करता है, तो गुस्से में उसको डांट देता है कि तुमको दिखता नहीं है मैं साधन भजन कर रहा हूं, तुम संसार के लोग संसार में फंसे हुए हो, तुम नरकों में जाओगे। इस तरह से उसको डांटता है। तो ये हमारा साधन में राग हुआ। और साधन में प्रेम होगा तो हम ये सोचेंगे कि हमारे श्रद्धा में कमी है, इसलिए इस तरह का विघ्न आया है, और इनका विचारों का क्या दोष है, हमारे में ही कोई ना कोई कमी है। तब समझना चाहिए कि हमारा साधन में राग नहीं है बल्कि प्रेम है। ये है थोड़ी बहुत बारीक बात है, लेकिन ये महाराज जी ने कही है, इसलिए अपन इस पर विचार कर रहे हैं। तो कुशल कर्म करे लेकिन राग पूर्वक नहीं, और अकुशल कर्म को छोड़ना है। झूठ कपट चोरी बेईमानी हमको नहीं करना है, पर उससे द्वेष नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको डांटना फटकारना, उसको बुरा समझना, ये ठीक नहीं। हाँ, उसको उचित कार्रवाई करना, दंड दिलवाना, इसमें कोई बात नहीं है, पर द्वेष पूर्वक नहीं। उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। कर्तव्य की दृष्टि से अगर कोई चोरी कर रहा है तो पुलिस में उसको खबर करके उसको पकड़वा देना, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन उसको उसके साथ द्वेष करना उसको भी बुरा समझना, वास्तव में तो बुराई तो चोरी है, वो तो भगवान का अंश ही है। कुसंग के कारण से बेचारा चोरी में पड़ गया, तो वो बुरा नहीं है, बुरा है चोरी। तो चोरी को बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चोर के प्रति द्वेष न करें। और द्वेष पूर्वक न तो अकुशल कर्म का त्याग करना है, न राग पूर्वक कुशल कर्मों को करना है। ये थोड़ी है बहुत महीन और थोड़ी गंभीर बात है। हमारे तो इतना समझना ही काफी है कि अकुशल कर्म साधक को छोड़ देना चाहिए और कुशल कर्म है वो करना चाहिए। इतना ही हमारे लिए काफी है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग कर्म से कौशलम पदों का अर्थ है कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कि कर्मों में समता ही कुशलता है। बिल्कुल ऐसे ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योग से कुर्म कर्माणि, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक।
जी। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग यानी कि समता का महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। ये बात है। तो योग क्या है? योग है समता का नाम। तो अगर कार्य सिद्ध हो गया तो हर्ष से फूलना नहीं, और कार्य असफल हो गया तो दुखी होकर रोना नहीं। इसका नाम है समता। कार्य की सिद्धि असिद्धि में सम रहना, और कार्य के फल की सिद्धि असिद्धि में भी सम रहना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से हमने गीता भवन ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया, और हमें टिकट ही नहीं मिली रिजर्वेशन के लिए, गाड़ियां फुल जा रही है। तो मन में जो हम दुखी होते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम कार्य की असिद्धि से दुखी हो गए। ये तो होगी कार्य की सिद्धि असिद्धि में सम रहना। अगर टिकट मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आप दूसरे दिन या दूसरे समय ट्राई करेंगे, और जैसे भगवान का मंगलमय विधान होगा उस समय व्यवस्था होगी। इस तरह से अपने आप को सम रखना। ये तो हो गया कार्य की सिद्धि असिद्धि। अब कार्य के फल में, अब वहां ऋषिकेश पहुंच गए, और फिर हमने देखा कि वहां पर गए तो अब कमरा ही नहीं मिल रहा है, कि भाई अब कमरा नहीं है। तो फिर उसमें दुखी सुखी होते हैं। उसके लिए भगवान का विधान समझ करके और शांत रहें, ये समता की बात हुई। तो कार्य की सिद्धि असिद्धि और उसके फल की सिद्धि असिद्धि, दोनों में सम रहना। कोई बता सकता आप में से, वो हाथ खड़ा करे कि समता में स्थित रहने में क्या चीज आवश्यक है? आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा? सिद्धि असिद्धि में हम सम रहें, इसके लिए क्या आवश्यक है? हाँ सोन भाई, आप बताइए। राम राम जी सा। राम राम। जी साहब, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आए, अच्छा या बुरा हो, हाँ उसमें सुखी दुखी ना होना ही सम होना है। हाँ, ये संभव किसके लिए है? रा- ये राम राम किसके जी सर। लिए? राम राम। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हाँ जो बस, मान ले। बस बस वही सम रह सकता है। जिसको संसार में ममता और कामना होगी वो सम नहीं रह सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो सविता राग जी। की निवृत्ति है, हाँ जी। राग की निवृत्ति, हाँ, राग की निवृत्ति तभी होगी ना जब ममता कामना नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है राग की सविता जी। निवृत्ति होती ही समता में स्थिति हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सनातन जी सविता जी, महाराज ने आप। हाँ इसकी राग की उत्पत्ति नहीं हो, हाँ, सही बात है। उसके लिए उन्होंने संत वाणी भाग 2 में जी। दूसरा जो है संत वाणी का, उसमें कहा है हाँ अपने अधिकार का त्याग करना है, हाँ, इसीलिए कि क्रोध की उत्पत्ति न हो। ठीक बात है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है, हाँ इसीलिए कि विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए, हाँ नवीन राग तथा क्रोध की उत्पत्ति न हो, इसी हाँ, को कहते हैं राग रहित होना। राग रहित होना। तो ये राग कब रहित होते संभव ही है? है वो योग भी तो हो जाता है, योग भी तो होते ही, राग रहित होते ही सारा काम सही हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन आप ये आप आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि हाँ, मनुष्य है वो राग रहित कब होगा? राग रहित क्या, हाँ वो उसमें
अपने अधिकार का त्याग करता है वही राग रहित होता है। हाँ, तो अपने अधिकार का त्याग है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? अपने अधिकार का त्याग ये है कि मेरे मन की है ना, मेरे मन की हो या न हो, इसको छोड़ देना। हाँ, तो फिर ये कामना का त्याग ही हुआ ना। हाँ, कामना का त्याग हुआ। वही है। तो बात तो वही आ गई कि कामना का त्याग करेगा तो वो राग रहित हो जाएगा। और कामना का त्याग वो कर सकता है जो ममता रहित है। हम्म जैसे जैसे इस शरीर को मैं, अगर मैं मेरा शरीर मानूंगा तो मुझे कामना होगी कि मुझे कपड़ा भी मिले, मुझे मकान भी मिले, मेरे निर्वाह की व्यवस्था हो, जहां मैं जाऊं वहां पर मेरे लिए सुविधा हो। ये सब तभी तो है जब वो शरीर के साथ ममता है। और जिसके हम्म शरीर के साथ ममता नहीं है, और संसार की किसी वस्तु में ममता नहीं है, वो तो कामना रहित हो ही गया ना। क्योंकि शरीर के साथ वो मेरापन है ही नहीं, तो अब शरीर को संसार जैसा रखना चाहे वैसा रखे। तो उत्तर यही आया कि ममता और कामना से रहित हो जाएगा तो मनुष्य समता में स्थित हो सकता है। तो आपने इसको प्रकारांतर से शरणानंद जी की वाणी में कहा, वो भी बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य अपने अधिकार की का त्याग कर दे और दूसरों के अधिकार की रक्षा करे। तो हाँ अपने अधिकार का त्याग कर देगा, अर्थात मेरे मन की हो या ना हो कोई बात नहीं, तो इसका अर्थ है कि मेरी इच्छा मैं नहीं रखूंगा, जैसा हम्म होता है उसी वही मंगलमय विधान है। तो उससे क्या होगा, मुझे किसी पर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि कोई मेरे अधिकार का हनन करता है तभी ना मुझे क्रोध आता है। मैंने अपना अधिकार छोड़ ही दिया तो मुझे हम्म क्रोध क्यों आएगा? तो एक तो क्रोध नहीं आएगा, एक नवीन राग पैदा नहीं होगा, हम्म और विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाएगी। विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाती है कि अ, दूसरों के अधिकार की रक्षा। अर्थात जैसे बच्चा है, वो अपने पिता की सेवा तो करता है, लेकिन पिता मेरा रक्षण पोषण और शिक्षण करे, ये अपना अधिकार नहीं रखता, तो फिर उसमें विद्यमान राग नहीं रहेगा। आप बताइए, ये यही ठीक है या इससे उल्टा है? विद्यमान मतलब क्या है कि नवीन राग की, नवीन राग तब नहीं नवीन होगी नवीन राग तो तब उत्पन्न होता है जब हमारे कोई कामना हो, दूसरों के अधिकार का है ना रक्षा करे। दूसरे अधिकारी रक्षा करें तो नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी। नहीं होगी, और अपने अधिकार का त्याग करें विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाएगी। तो बस ठीक है। इसका हाँ अर्थ यही है कि भाई मनुष्य कामना का सर्वथा त्याग कर दे। हाँ कामना का त्याग होते ही उसके राग रहित जीवन आ जाएगा, और जहाँ हाँ राग नहीं है वहां पर मनुष्य योग की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जहाँ राग नहीं है वहां योग है, अर्थात समता हो है। गया। हाँ, यही बात है। तो ये संतोष भाई क्या बोलती है, बोली। हाँ, बोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम बहुत ही बढ़िया खुलासा हो रहा है। और आज जी। है नी, हमने एक बात और सुनी कि समान के भिखारी मत बनो, दाता बनो। अच्छा। तो हमको बढ़िया लगी ये बात भी। हाँ, तो भिखारी बनने अपन का चाहते मतलब नहीं क्या? हमारा कुछ सम्मान करे, सम्मान करे। वो सबसे यही चाहते हैं, घर हाँ से, परिवार से। तो वो दाता बनो, तो सबको दो सम्मान। हाँ, तो ये तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, सबहि मान प्रद आप अमानी। सम्मान किसी से चाहता नहीं, लेकिन सबको सम्मान देता है। तो ये संतों के लक्षण है। और ये कामना जिसके जीवन में नहीं रहेगी, वही तो, जिसको वही, सम्मान की मान बढ़ेगी, कामना होगी, वो चाहेगा। हाँ वही कर पाएगा जी। तो अगर कामना नहीं होगी तो मान बढ़ाई क्यों चाहेगा? उसको कोई इच्छा ही नहीं है।
और मान बढ़ाई चाहने से मिलती थोड़ी है। जो चाहता है उसको तो मान बढ़ाई नहीं मिलती। जो जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया उसका स्वतः ही सम्मान होता है सब जगह। और संसार में तो होता ही होता है, भगवान के दरबार में भी उसका सम्मान है, क्योंकि वो सब प्रकार की कामना से रहित है। और संतों ने एक बात और कही है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। तो स्त्रियों के लिए पुरुषों के आकर्षण का त्याग करना, और पुरुषों के लिए स्त्री के आकर्षण का त्याग करना, और धन का त्याग करना, ये संतों ने कहा ये सरल है, लेकिन ये त्याग करने वाले भी मान बढ़ाई और ईर्ष्या में फंस जाते हैं। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसको त्याग करने वाले बहुत दुर्लभ हैं। तो ये जब कामना रहेगी तब तक तो कोई रुपया चाहेगा, कोई मान बढ़ाई चाहेगा, कोई भोग चाहेगा। कामना जब तक रहेगी तब तक मनुष्य बंधन में ही रहेगा। ये है मूल बात। तो अपने को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सब प्रकार की कामना का त्याग हो। तो फिर क्या है, ये राग रहित जीवन हो जाएगा, तो समता की स्थिति हो जाएगी। अब जिसको कोई चाहना ही नहीं है, उसको धन मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और धन चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उसको मान मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अपमान अपमान हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। पर किसको, जिसको मान की इच्छा ही नहीं है उसको। जिसको मान की इच्छा है वो तो, जहां पर उसको अगर किसी सभा में गया और उसको कह दिया नीचे बैठ जाओ दरी पर, तो वो बड़ा दुखी हो जाएगा। और उसको किसी ऊंचे पाटे पर बिठा दिया तो बहुत ही आनंदित हो जाएगा, बहुत ही फूल जाएगा। तो ये तो असाधक के लक्षण है। साधक तो वही है जो कामना रहित है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो अब लगभग 1-2 मिनट रहे तो अपने सभी और मूक सत्संग करें। सब प्रकार की क्रिया का चिंतन का त्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अर्थात विश्राम की प्राप्ति हो।